हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रियोस्टेट। रियोस्टेट जो है ये एक रेजिस्टेंस ही होती है, लेकिन कार्बन रजिस्टर और रियोस्टेट में ये फ़र्क है कि कार्बन रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो फ़िक्स होती है। दूसरे लफ्ज़ों में वो रेजिस्टेंस हम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। रजिस्टर कोई दूसरा यूज़ करें तो उसकी वैल्यू कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, मतलब रजिस्टर चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन जो रियोस्टेट है इसमें रेजिस्टेंस जो है वो एक ही डिवाइस होती है और उसको यूज़ करके हम रेजिस्टेंस सर्किट की कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब रियोस्टेट जो है किस तरह की होती है, ये डायग्राम से आपको नज़र आ रहा होगा। एक जो है ड्रम सा होता है, जैसे पाइप, आप खाली पाइप समझ लें, उसके जो कि इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड का मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। और उसके ऊपर हमने एक मैग्नीन वायर जो है वो वायर होती है जिसकी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है। इस तरह सर्कल जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह हमने स्प्रिंग शेप में इसको उसके ऊपर वाउंड किया होता है इस तरीके से। यहाँ ए से वायर शुरू होती है, फिर ये टर्न लेते 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 पूरे जो ये पूरा एक ड्रम्स आता है उसके ऊपर हमने इसको ऐसे वाउंड किया होता है। ये अगर आप बुक से देखें तो ये इसकी डायग्राम यहाँ ये बनी है, या ये इस तरह। अब हम इस रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, तो ये देखने के लिए आप देखें तो इसके तीन आपको टर्मिनल या बटन आप कह सकते हैं या नॉब कह सकते हैं, तीन ए बी और सी नज़र आ रही होंगी। ये ए और बी जो ये फिक्स एंड हैं, जो इस पूरी वायर के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे या एक एंड से दूसरे एंड तक जुड़े हुए हैं। और एक ऊपर आपको ये बार सी ये लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कंटैक्ट है। ये स्लाइडिंग का मतलब है ये जो कंटैक्ट है ये इधर उधर ऊपर मूव करता है, तो ये जो सर्कल हैं ये इसके नीचे आते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर हम इस रियोस्टेट का सर्किट में यूज़ करें तो इसके ये तीनों टर्मिनल जो हैं यूज़ हो सकते हैं, लेकिन तीनों नहीं होंगे दो, कोई से दो हो सकते हैं। अगर इसकी रेजिस्टेंस पूरी ए से बी तक जो वायर है, इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 100 ओम है, और आप इसको सर्किट में एक वायर यहाँ जोड़ते हैं दूसरा एंड यहाँ से जोड़ के आगे चले जाते हैं, तो फिर जो करंट आएगा वो इस सब टर्न से गुजरेगा। सब टर्न से गुजरने का मतलब ये है कि ये पूरी वायर यूज़ हो रही है एज ए रजिस्टर या रेजिस्टेंस, तो फिर वो जो रेजिस्टेंस होगी वो 100 ओम ही होगी। लेकिन अगर आप वो रेजिस्टेंस 100 ओम से कम करना चाहते हैं, कहीं कम की रेजिस्टेंस की ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये बी के बजाय कौन सा कंटैक्ट यूज़ करेंगे, सी, यहाँ पर वायर जोड़ेंगे। अब ये सी कंटैक्ट जो जो इधर मूव करेगा तो ये वाले जो टर्न है इस तरफ वाले बी साइड वाले ये निकलना शुरू हो जाएंगे, तो करंट यहाँ से इन टर्न से गुजरते गुजरते इस सी का जो ये स्लाइडर है इससे गुजर के फिर करंट ये इधर चला जाएगा। जब वायर से नहीं गुजरेगा, जिस वायर से नहीं गुजरेगा उस वायर की रेजिस्टेंस, बाकी जो रेजिस्टेंस है उससे माइनस आना शुरू हो जाएगी। माइनस होने का मतलब क्या है, कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये जो रियोस्टेट है इसको एज ए वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं। ये इसकी सिंबॉलिक से सिंबल है। ये जो किंग्स होते हैं ये रेजिस्टेंस को शो करते हैं और ये वायर को, और अगर हम ए से बी को यूज़ करें तो करंट सीधा सीधा इससे गुजरेगा, रेजिस्टेंस फुल होगी। और अगर हम ये सेंटर वाला पार्ट, सेंटर एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, कहीं भी हो सकता है, ये स्लाइडिंग कंटैक्ट आप लेफ़्ट राइट कहीं भी मूव करें तो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो जाती है। और फिर करंट जो है वो बी की तरफ जाने के बजाय कहाँ से जाएगा, सी से जब जाएगा सी के थ्रू, तो फिर जितने ये टर्न्स माइनस हो जाएंगे इतनी ही सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर। अब इसी रियोस्टेट का दूसरा फंक्शन क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर। उसके लिए ये सर्किट आपको देखना पड़ेगा। इसमें हमने ये एक वोल्टेज सोर्स या बैटरी यूज़ की है और ये रियोस्टेट है, ये इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। अब अगर आप ए और बी पॉइंट के दरमियान में वोल्ट मीटर लगा कर देखें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फुल होगा। फुल से मुराद कितना, जितना इस बैटरी का है। फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट है तो ए और बी के दरमियान में भी 5 ही होगा। बाज़ औक़ात हमें ये वोल्टेज कम करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, हमें कम चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये स्लाइडिंग कंटैक्ट सी यूज़ करते हैं। अब जब हम सी यूज़ करते हैं तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये ए और बी वाला जो टोटल रजिस्टर था ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और हमें पता है कि जब सीरीज़ में रजिस्टर डिवाइड हो जाए तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी डिवाइड हो जाता है। अब ये जो पोर्शन है बी से सी के दरमियान में, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो फाइंड करने के लिए यहाँ फार्मूला है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। वी इक्वल टू आई आर होता है, तो हम लिखेंगे करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो टोटल जो वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हम कैपिटल आर से शो कर रहे हैं, और बी और सी के दरमियान में जो है कि उसको हम स्मॉल आर से शो कर रहे हैं। तो करंट इस पूरे सर्किट से जो गुजर रहा है वो क्या होगा, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, और वो जो छोटा पोर्शन है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर। तो वी बी सी मतलब ये कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इज़ क्या, स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इंटू वी। अब स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है 0 से लेकर कैपिटल आर तक। मतलब ये कि ये जो स्लाइडिंग कंडक्ट है
ये अगर ए के करीब चला जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाती है, और अगर बी के करीब चला जाए तो मैक्सिमम हो जाती है। तो आर की वैल्यू जितनी देखें, यहाँ से आर की वैल्यू चेंज होती है स्लाइडिंग कंडक्ट सी चेंज करने से। तो आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा चेंज होगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो वी बी सी है ये भी इतना ही चेंज होगा। तो इस तरीके से हम ये जो रियोस्टेट है इसको यूज़ करते हैं एज ए पोटेंशियल डिवाइडर।